लेट वॉक, थोड़ा लेट वॉक कर रहे हैं, तो काम वाम सब कर लिया है, उसके बाद हम वॉक कर रहे हैं। एकलव्य और मैं ही एक साथ चल रहे हैं अभी, क्योंकि शुभू थोड़ी देर में चलेगा। शुभू थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है बहुत जल्दी, तो एकलव्य और मैं ही एक साथ निकल रहे हैं। तो हम अपना देख भी रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वो भी उससे भी बचना है हमें। और रूट लंबा चलते हैं। देखिए अब शुभू आ गया हमारे साथ और शुभू भी चलना शुरू हो गया। थोड़ी देर में फिर चला जाएगा, क्योंकि ये थकता बहुत जल्दी है, बहुत शैतान है, हर चीज़ में जल्दी से। मम्मी मैं तो जा रहा हूँ बैठने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी देर चल लेता उतना भी काफ़ी है। बच्चे हैं, सारा दिन अपनी मस्ती तो करते ही रहते हैं, तो ज़्यादा मैं बर्डन नहीं डालती हूँ किसी भी तरीके का। और जितना घूम ले उतना ही ठीक है, वरना रात में कहेगा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो तो मैं भी थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा बैठ जाओ। अब शुभू बैठ चुका है और मैं और एकलव्य मान जाता है बात को। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए आर्ग्यू नहीं करता। कभी कभी करता था लेकिन अब नहीं करता है। अब तो चलता है मेरे साथ, उसे अच्छा लगता है। थोड़ा इवनिंग टाइम भी अच्छा हो गया है, क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से भी बच्चा कम परेशान करता है, और जब ज़्यादा पसीने आते हैं तो परेशान होता है। तो अब हम भी बस, हमारी वॉक कंप्लीट होने वाली है और थोड़ी देर में हम कंप्लीट कर लेंगे वॉक को और अपने रूट पर पहुंच जाएंगे। अभी तो हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी पहुंचना अभी थोड़ा सा देर है, एक स्टॉप पे ही पहुंचना पड़ता है, तो फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे। वैसे अभी तो थोड़ी देर और घूमना है, क्योंकि हम इतना जल्दी वॉक नहीं करने जा पाते हैं। जब कभी काम करने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तभी वॉक कर पाते हैं। घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परिवार में, फैमिली में सभी को बहुत कुछ देखना होता है, और हम 4 ही हैं, तो हमें आपस में ही एक दूसरे का ध्यान रखना है। इसी वजह से तो ज़्यादातर तो यही कोशिश रहती है। और एकलव्य को थोड़ा सा ट्रेन भी करती हूँ कि आपको इस तरीके से चलना है, आपको लाइन पार करनी है, उसको मैं समझाती हुई चलती रहती हूँ। तो वो मेरे साथ चलता रहता है, बहुत समझदारी से चलता है, कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसे हर चीज़, क्योंकि रास्तों का ज्ञान कराना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है, उसे समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हीकल आ रहे होते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो वही सब चीज़ें मैं सिखाती रहती हूँ, उसे धीरे धीरे समझाती रहती हूँ। एकलव्य कोशिश करता है कि मैं सारी चीज़ें सीखूँ। और अब हमारा डेस्टिनेशन तो थोड़ी देर में आएगा, पर हमारी वॉक चल रही है। मुझे सॉन्ग गा के दिखा रहा है, क्योंकि मोबाइल में देख रहा है, तो मुझे सॉन्ग गा के बहुत अच्छे से दिखा रहा है। फिर कह रहा है रुको मैं अभी आपको दोबारा से सुनाता हूँ। एकलव्य भी उसे सुन रहा है, अब पूरा प्रॉपर सुनाएगा, बड़े अच्छे से सुनाता है। गर्दन हिला हिला के इसे सॉन्ग गाने का बड़ा शौक चढ़ रहा है, क्योंकि गानों को सीख रहा है, शब्दों को पकड़ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोशिश करो आप भी गाओ, इसलिए गा रहा है और मुझे सुना रहा है, तो मैं भी सुन के खुश हो रही हूँ। एकलव्य देखिए चुटकी बजा रहा है, क्योंकि उसे भी पसंद आ रहा है कि वो गाना गा रहा है, उसे चुटकी बजाने का शौक़ चढ़ रहा है। उसे हर चीज़ समझ में आ रही है कि भैया कैसे गा रहा है, ये शुभू कैसे गा रहा है, और ये सुनता भी है, लेकिन अभी नहीं गा पाता तो उसकी कोई वो गलती नहीं है। पर हाँ, सुनने में मज़ा ले रहा है, एन्जॉय कर रहा है, चुटकी बजा के आपको बता रहा है, पैरों की थाप भी दे रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है और मैं भी सुन रहा हूँ। यही एकलव्य कर रहा। दिन के समय में काम करने के बाद शुभ और मैं कैरम खेलने लगे। उसको कैरम खेलना आता है, तो मैंने कहा चलो खेलते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली जब तक कि मेरा 6 ना आ जाए, लेकिन मेरा 6 ही नहीं आके दे रहा था। तो वो खुश हो रहा था कि आपका तो निकल ही नहीं रहा, मैं जीत रहा हूँ। अच्छा लगता है कि जब बच्चे खुश होते हैं और वो जीत रहे होते हैं। इससे क्या है कि वो सीख भी रहा है और सीख जाएगा। एकलव्य अभी अपना फ्रेश होने गया था, तो इसलिए हमारे साथ गेम नहीं खेल रहा था। तो मैं बार बार उसे हिला रही थी कि कैसे ही करके 6 आ जाए, पर वो 6 नहीं आया। बहुत देर तक मैं यही काम करती रही। शुभ ने खूब कोशिश करी, उसका हर बार आ रहा था, लेकिन मेरा नहीं आ रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे लग रहा था चलिए खुश तो होगा, इसे ही सीखेगा। मैं खूब हाथ हिला रही थी, कितने ही तरीके से हाथ हिला रही थी, लेकिन मेरा आंखें नहीं दे रहा था। वो खुश हो रहा था, हंस रहा था कि मम्मी कितनी कोशिश कर लो आपका 6 नहीं आएगा। थोड़ी देर में मुझे अपना काम भी करना था। देखिए इस बच्चों का साथ खेलना भी है, उन्हें पढ़ाना भी है और उनको फिर खाना खिलाना भी है। तो मैं खाना खिलाने के लिए चली गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ मम्मी, भैया भी 2 रोटी लेते हैं और मैं भी 2 रोटी। ये कैसी रोटी है? ये हो गया शुभू का खाना तैयार। एकलव्य
मम्मी मैं तो ले जा रहा हूँ। एकलव्य टेक योर फूड। ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी गरिमा। आप सब कैसे हैं? होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चेहरे की खुशी आपको जाहिर हो रही होगी कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। कितनी अच्छी क्या। कल बहुत देर हो गई, कल का वीडियो अपलोड भी लेट नाइट हो पाया। एक तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं कि मोबाइल वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और कल मैं मार्केट भी गई थी, 2 दिन से लगातार मार्केट जाना हो रहा है। ये आ गए, बैठ गए अपना, इन्हें यही काम है और कोई काम नहीं है। या तो खुरापाती या तो मोबाइल का काम है या फिर मस्ती करनी है, और कोई काम नहीं है। और फिर उसके बाद मार्केट में मुझे अपना भी कुछ सामान लेना था, इनका भी कुछ सामान लेना था, हस्बैंड का भी कुछ काम था, वो भी करने के लिए गए थे। तो हमने परसों तो हम नहीं कर पाए थे कि परसों भी हमें करना था, तो इस चक्कर में फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा देर हो गई करते करते, क्योंकि मार्केट तो जल्दी वही अपना टाइम से बंद हो रहा है। लेकिन फिर हमने पहले अपना वर्क कंप्लीट करा, उसके बाद हमने वॉक करनी शुरू कर दी। और वॉक की भी वीडियो आपको दिखाऊंगी कि मैं वॉक कर रही थी। तो उसके बाद फिर होते होते घर आई, फिर अपना सभी के लिए देखिए, घर के सदस्यों के लिए खाना, सबकी जिम्मेदारी एक दूसरे से हमें निभानी है। तो हम दोनों मिलकर ही सब कुछ कंप्लीट करते हैं, बच्चों का भी देखना है, सब कुछ करना है। तो वो खाना आकर कंप्लीट करा, फिर खाना, उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा सा डिले होता चला गया और कर का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए सॉरी। मैं कह भी रही थी आपसे कि आज का वीडियो लेट हो जाएगा। तो बस वही सब चीज़ें होती रहती है, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और अभी तो ऐसा है कि मैं बहुत सारे टाइम से ये सोचती रहती हूँ कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कि आजकल देखिए सब बच्चों की अपनी अपनी क्लासेस चलती रहती हैं, सब अपने अपने क्लासेस अटेंड करते हैं। सुबह मॉर्निंग से लेकर 8 साढ़े 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक तो कोई भी बच्चा फ्री नहीं होता। उसके बाद बच्चे फ्री होते हैं तो फिर वो मोबाइल में लग जाते हैं। तो हम क्या है कि हम सभी का यही काम है, जैसे मेरी तरीके की और भी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, वो भी काम में लग जाती होंगी और वो भी वही काम करना कि वही देखिए बच्चे अब फ्री हो गए तो घर का खाना तैयार करना है, उसके बाद उनको खाना खिलाना है, उसके बाद फिर अपने जो भी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब चीज़ निभानी है। तो वही करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो लेकिन गरिमा के पास अपना टाइम निकालने का बहुत वक्त है। मुझे आपको पता है कि मुझे सोना है तो मुझे सोना है, अगर मैं नहीं सो पाती तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मम्मी आज तो आपकी ड्रेस बहुत अच्छी दिखती है। ओह थैंक यू सो मच। तो मैं अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। अगर मुझे आधा घंटे की भी नींद मिल जाती तो भी मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ, लेकिन अगर 2 घंटे की नींद मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो वो दिन तो मेरे लिए सैटरडे और संडे वाला ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो फिर वही करते करते अपना दिन निकल जाता है। एक परिवार की जिम्मेदारी निभाने का काम एक लेडी, एक जेंट हर तरीके से करते हैं। बच्चे भी उसी तरीके की मदद करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, हर बच्चा एक दूसरे से जुड़ा होता है, पेरेंट्स से बच्चे जुड़े होते हैं, बच्चों से पेरेंट्स जुड़े होते हैं। तो पहले मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि पहले उनको खाना खिला दूँ, उसके बाद फिर अपने लिए अपनी भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और मुझे तो पता ही है आपको कि मैं फूडी हूँ, अपनी पसंद का खाना मुझे खाना ही खाना है। तो मुझे जो भी चीज़ पसंद आती है मैं अपनी पसंद की खा लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है मैं बहुत सारी पुरानी आदतें सोचती हूँ कि मैं पहले कैसे खाती थी और अब मेरे में बहुत चेंज आ गया है। तो वो चेंज शायद आप में भी होगा। जिसमें ये चेंज आया हो मुझे बताइएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम हैं 3 गरिमा नट, अरे लेकिन मम्मी तीसरा कौन है? तीसरा तो अभी बैठा हुआ है, वो तो अपनी मस्ती में। ओके भैया हम हैं गरिमा नट किड्स। वेलकम हो गया, अब मिल रहे हैं, एकलव्य आ गए हैं
अपना काम करके। हाँ, ये मोबाइल दिखाने की जरूरत नहीं है। सोनिक मोबाइल दिखाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। बहुत मोबाइल देखते हो, हर वक्त मोबाइल देखना देखना देखना। ओके, सी यू।